दोस्तों, अगर आपको दिल्ली और चेन्नई के बीच में खेला गया मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 800 लाइक है। चेन्नई के मैदान पर केएल राहुल और अभिषेक पोरेल का आया जबरदस्त तूफान। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने मिलकर मचाया ऐसा तूफान जिसे देखकर क्रिकेट जगत में मच गया उथल पुथल। लेकिन बाद में किस गेंदबाज ने चेन्नई की लगाई नया पार? केएल राहुल ने कितने रनों का दिया? योगदान किस बल्लेबाज ने बनाया? सबसे तेज अर्धशतक चेन्नई और दिल्ली के सांसें रोक देने वाले जबरदस्त मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि एल राहुल और ऋषभ पंत में से कौन है महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम पर आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़ा कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में आर्थुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई के सामने दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी। दिल्ली की कप्तानी इस साल अक्षर पटेल कर रहे हैं। सिक्का उछाला गया। टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स तो पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज फ्रेजर और केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। नहीं, चेन्नई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए युवा गेंदबाज खलील अहमद शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को खलील अहमद की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। खलील अहमद खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। ओवर के 5वीं गेंद पर खलील ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए फ्रेजर को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। फ्रेजर के आउट होने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए अभिषेक पोरेल केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे। खलील अहमद ने पहले ओवर में बल्लेबाजों को बांधकर रखा और सिर्फ एक रन खर्च करते हुए दिल्ली का एक विकेट भी झटका। पहले ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ एक रन ही बन पाया। चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मुकेश चौधरी। इस ओवर में अभिषेक पोरेल ने मुकेश चौधरी की जमकर कुटाई कर दी। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने धोखा लगाकर मुकेश का स्वागत किया। इसके बाद तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाते हुए अभिषेक ने इस ओवर से 19 रन जोड़ा और दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अभिषेक ने मुकेश के इस ओवर में 3 जबरदस्त चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए मुकेश की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 2 बार की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 20 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में चेन्नई की तरफ से फिर से खलील अहमद गेंदबाजी करने के लिए आए और इस बार भी उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बांधकर रखा। केएल राहुल और अभिषेक मिलकर खलील अहमद के इस ओवर से सिर्फ 4 रन ही जोड़ सके। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 24 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में आर्थुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर से मुकेश चौधरी पर विश्वास जताया और उनको गेंदबाजी करने के लिए भेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार चौका लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। मुकेश चौधरी ने अपने इस ओवर से 8 रन खर्च किया। इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 32 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से खलील अहमद आए, लेकिन इस बार केएल राहुल ने ओवर की दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर खलील अहमद के होश उड़ा दिए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वीं ओवर से 11 रन जोड़ते हुए दिल्ली के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में बदलाव देखने को मिला और इस बार ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर रविचंद्र अश्विन को बुला लिया। अश्विन के पहली गेंद पर अभिषेक ने चौका लगाते हुए उनका स्वागत किया। इसके बाद अभिषेक और राहुल ने मिलकर अश्विन के इस ओवर से 8 रन बटोरे पावर प्ले की। समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। अभिषेक और केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए सेट हो चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। चेन्नई की टीम लगातार विकेट की तलाश थी। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में एक बार फिर से चेन्नई की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। आते ही रविंद्र जडेजा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि केएल राहुल और अभिषेक के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को रविंद्र जडेजा की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं रविंद्र जडेजा विकेट की तलाश में थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जडेजा ने ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक पोरेल को मथीशा पथिराना के हाथों आउट करके उनके चारों खाने चित कर दिए और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। चेन्नई की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। अभिषेक का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आ चुके थे। अक्षर पटेल के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही अक्षर पटेल ने जबरदस्त छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। अक्षर पटेल और केएल राहुल ने मिलकर इस ओवर से 7 रन बटोरते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 9वीं ओवर में फिर से चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार उन्होंने गेंद को नूर अहमद के हाथों
हाथों में थमाया, लेकिन इस बार भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 76 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दिल्ली की टीम चेन्नई के सामने 100